क्या अनुमान है आप लोग का, अभी तक कितने की भीड़ छूट सकती है बाबा की भक्ति में? करीब करीब 50,000 की भीड़ हम लोग मान के चल रहे हैं। और हमें मालूम है कि बाबा के भक्त किसी भी मर्यादा को तोड़कर यहाँ तक आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है भिलाई वासियों का। अदर जो स्टेट से लोग आए हैं, बेमेतरा फिक्स है, कांटाबाजी फिक्स है, नासिक से आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, बल्कि फॉरेन वाले भी जो मानते हैं। अभी शिव जी का भी श्रृंगार चल रहा है, उसमें अर्धनारीश्वर का रूप दिया जा रहा है। रोटी मशीन हाँ, में रोटी। भी 24 घंटे रोटी बनती है। अभी आधुनिक तरीके से रोटी आप बनाते हैं? 1 घंटे में 1600 रोटी का निर्माण किया जाता है मशीन से। हर साल आ रहे हैं आप? हर साल आते हैं हम लोग। हमको हो गया ना 30-40 साल हो गया आते हैं। नमस्कार, मैं लाभेश घोष। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं कुर्सी पार में सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में। कल यानी 19 मार्च को यहाँ महायज्ञ एवं महाभंडारा का आयोजन होने वाला है। 17 तारीख को झंडा फेरी भी निकाला गया था। मंदिर के समिति के कुछ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कितना भव्य रहेगा ये आयोजन। समिति के महासचिव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर, क्या कुछ अलग है इस साल? इस साल पूरा सेटअप जो है अलग से श्रृंगार किया गया बाबा जी का, और सब भिलाई भक्तों से निवेदित है कि सब पधार करके बाबा का प्रसाद ले और सबका आशीर्वाद सबको ले बाबा जी का। क्या अनुमान है आप लोग का, अभी तक कितने की भीड़ छूट सकती है बाबा की भक्ति में? करीब करीब 50,000 की भीड़ हम लोग मान के चल रहे हैं। उनके लिए उनके लिए 35,000 का भोजन बना रहे हैं कि प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। 35,000 तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी पूरी शुरू हो चुकी है, वो आपको दिख जाएगा अभी सामने। संजय ओझा जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताएंगे, जैसे 2 साल कोरोना का बीत गया, उसके बाद भी लोग डर से घर से बाहर नहीं निकले, अब उनको मौका मिलेगा बाबा की भक्ति में लीन होने का, साथ जुड़ने का, क्या कुछ? आपको आदरणीय बता दूं घोष जी कि आप कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना जिस साल लास्ट ईयर खत्म हुआ था, उस साल हम लोग भीड़ नहीं संभाल पा रहे थे। इस साल तो कोरोना का कहीं कोई असर नहीं है, और हमें मालूम है कि बाबा के भक्त किसी भी मर्यादा को तोड़कर यहाँ तक आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। कोरोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, शासन के नियमों का पालन किया गया था, उस दौरान बंद था सब चीज़। लेकिन इस साल चूंकि कोरोना के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें आशा भी है हमारे पूरे मंदिर समिति को कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण आकर के इस मौके का आशीर्वाद लेंगे बाबा का, और महाभंडारे का प्रसाद चखेंगे। जैसे 17 तारीख को फेरी झंडा फेरी निकाला गया, उसमें कैसा माहौल था? उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कल क्या माहौल होने वाला है? बहुत अच्छा माहौल था। हर साल की प्रतिवर्ष की तरह हमारे यहाँ भीड़ था काफ़ी। 5 से 6 हज़ार लोगों ने उस झंडा फेरी में भाग लिया। तो उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी तरह के वर्ग के सभी वर्ग के लोग थे। जैसे मंदिर का इंटीरियर हमने देखा अभी बहुत सुंदर हो गया पहले के मुकाबले, और पीछे भी आपने तैयारियां दिखाई। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा मंदिर को दिखाएं और तैयारी को बताएं। ये पूरा कॉरिडोर बिल्कुल कच्चे में था, बहुत छोटे झोपड़ी के रूप में बाबा जी के मंदिर यहाँ स्थापित हुई थी। भक्तजनों के सहयोग से, अपार समर्थन से ये जो भव्य मंदिर का स्वरूप आप दिखाई दे रहे हैं, पूरे भक्तों की के आशीर्वाद से, उनके दान से बना हुआ है। इसमें पूरा सुंदर लग रहा है, काफी सुंदर बन चुका है ये। आदरणीय पतिराम अग्रवाल जी हैं, अनिल अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष जी हैं, सुनील जी हैं। सबका योगदान है, मतलब पूरी समिति का, इसलिए इतना बड़ा आयोजन हो पा रहा है। हाँ, और बाबा जी की अपरम कृपा है, और लाखों भक्त यहाँ आते हैं और सबका बेड़ा पार होता है। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, मंदिर दिखाते हैं फिर सब, और आप सबसे भी बात करते हैं। ये इस तरफ ये देख रहे हैं आप, ये बाबा जी का विशाल झंडा है। ये काफी बड़ा झंडा है ये। साल में 51 फीट का झंडा है ये, और इसका साल में 3 से 4 बार इनका पूरे झंडे को बदला जाता है। भक्तजनों के मन्नत से ही बदला जाता है ये भी। हाँ, कुछ झंडे रखे हुए हैं शायद झंडे फेरी ये झंडा फेरी के समय का झंडा था पूरा। किसी के मन्नत के हिसाब से ये झंडे चढ़ाए जाते हैं, जिसकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। रोट और झंडे चढ़ाए जाते हैं, अपनी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, तो उसके बाद किसी के बच्चे नहीं होते, फिर बाबा जी के आशीर्वाद से हो जाते हैं, तो वो लोग रोट और झंडे चढ़ाते हैं यहाँ पर। लोगों को विश्वास है पूरा, मतलब बाबा जी पे पूरा विश्वास है, जो कई सालों से बना हुआ है, इसलिए दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है। और बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है भिलाई वासियों का। अदर जो स्टेट से लोग आए हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है हमको, और ऐसा ही हमको आशा है भिलाई वासियों का ऐसा ही हमेशा सहयोग मिलता रहेगा हमको। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये पूरे बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए कमरा बनाया गया है। रहने की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क उनके रहने की व्यवस्था रहती है, और दूर दूर से भक्त छत्तीसगढ़ से ही नहीं, पूरे भारत से बाहर से आते हैं। अच्छा, मतलब अलग राज्यों से भी आते हाँ, हैं? अलग राज्यों से जो बाबा के मानने वाले हैं, हर राज्यों में कहीं ना कहीं जाकर के बस गए हैं,
वो भी यहाँ आते हैं मानते जब बाबा का भंडारा होता है मेले उस समय। में आते हैं। हाँ जी। पटना फिक्स है, बेमेतरा फिक्स है, कांटाबाजी फिक्स है, नासिक से आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, बल्कि फॉरेन वाले भी जो मानते हैं वो भी एक दो लोग जरूर पहुंचते हैं इस दिन, कल के लिए पहुंचेंगे। गुजरात से आते NRI हैं, जो है हमारे जो भी NRI, जी जी कलकत्ता से आते हैं। फिक्स है हमारे पहले बाबा जी के मंदिर के साथ में और भगवानों का भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, बजरंग बली जी का है, और सारे आयोजन हम लोग बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। अभी शिव जी का भी श्रृंगार चल रहा है, उसमें अर्धनारीश्वर का रूप दिया जा रहा है, उसको भी आप देखिएगा। कभी महाकाल का रूप दिया जाता है, कभी भैरवनाथ का दिया जाता है, बहुत अच्छा श्रृंगार किया जाता है। और नवरात्रि में हमारे यहाँ बहुत जोत जलाए जाते हैं, काफ़ी श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए जोत जोत की भी जलाते हैं। व्यवस्था है। जोत की व्यवस्था भी है। हनुमान जयंती भी हम लोग बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। सावन सोमवार में भी, चारों सोमवार में भी बहुत भव्य सहस्त्रधारा अभिषेक, पार्थ शिवलिंग का अभिषेक, बहुत सारे भक्त उसमें जुड़ते हैं। सभी आयोजन जो हम लोग करते हैं बहुत ही भव्य तरीके से करते हैं। अब सभी लोगों ने सुनिश्चित कर लिया है कि कोई भी भक्त आए तो उन्हें सब भगवान का दर्शन मिल जाए। अब आप लोगों ने इतना टाइम दिया तो मैं चाहूंगा कि जो खाने की तैयारी हो रही है आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये दिख ये गरुणा झाड़ी है। अच्छा, ये गरुणा झाड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाबा हमारे जो बाबा बालकनाथ जी थे ऊना में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसी गरुणा के झाड़ी के नीचे बैठ के उन्हें पूरी सिद्धि प्राप्त हुई थी। इसीलिए वहां से हिमाचल से ला करके इस गरुणा झाड़ी का प्रत्यारोपण यहाँ किया गया है, ताकि भक्तजनों को उसका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये गरुणा झाड़ी बहुत प्रमुख है बाबा जी के सभी चीजों में, सबसे प्रिय उन्हें गरुणा झाड़ी लगती है। शिव जी के अवतार और हर माह यहाँ पर 2 भंडारा का आयोजन भी किया जाता है। हर साल हर माह पहले कोरोना से पहले चारों संडे को करते थे, अभी हर माह 2 पहला और तीसरा संडे को यहाँ पर आयोजन भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें खाते हैं 2.5 दिन। अब भंडारे की बात हो रही है तो भंडारे की तैयारियों को भी आपको दिखाते हैं। समिति के सब जो पदाधिकारी हैं वो हमें दिखाएंगे। अब हम आ गए हैं, भंडारे की जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। हमें बताया गया कि ये जो जगह है पूरे भंडारे के लिए आरक्षित है, यहाँ बैठेंगे, और अंदर एक हॉल है और हॉल के ऊपर एक छत है जहाँ वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब मैं आग्रह करूंगा कि कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या तैयारी हो रही है। वैसे आपने बताया कि रात का भी आज खाना जो आ रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए भी बन रहे हैं। रात का भी खाना उनके लिए बन रहा है, उसका एक अलग कक्ष में उसका कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो तैयारी आप देख रहे हैं ये कल के भंडारे के लिए व्यवस्था चल रही है। अभी बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे जो कार सेवा के रूप में आकर के पूरे अपने तन मन धन से इस पर कार्य करेंगे सब, और रात भर सतत चलेगी। तभी दूसरे दिन हम लोग सवेरे इसके लिए सक्षम कल हो शाम पाते हैं। तक सेवा चलती रहेगी। रोटी मशीन में भी 24 घंटे रोटी बनती है। अभी आधुनिक तरीके से रोटी आप बनाते हैं। 1 घंटे में 1600 रोटी का निर्माण किया जाता है मशीन से। हाँ, और वैसे 4 हैंड भट्टियाँ हैं, जिसमें महिलाएं भी आके महिलाएं हैं, एक तवे पर 100 रोटी आ जाती है। इतने बड़े बड़े तवे लगे हुए हैं जो कि 4 बार। प्रसाद में क्या कुछ है कल जैसे भक्तों के लिए? बताइए प्रसाद के लिए। प्रसाद के लिए टमाटर की चटनी रहती है, काबली चने और आलू की सब्जी है, काली उड़द की, और हलवा और खिचड़ी का, और रोटी का प्रसाद जो बाबा जी का प्रिय जो है वो रोट का प्रसाद दिया जाता है। कुछ महिलाओं से भी बात करते, तैयारियों में लगी हुई हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? भक्ति में लीन है, तैयारियां हो रही है बाबा की भंडारे की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं? कुछ महिलाएं हैं जो भंडारे की तैयारियों में लगी हुई है, और हमें पता चला है कि दूसरे राज्य से। आप खुद बताइए। हाँ, उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा भवानीपट्टनम। उड़ीसा से आए तो हर साल आप आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। क्या प्याज काट रहे हैं पूरी जोर से? रात भर तैयारी चलेगी आज लगता हाँ है। हाँ, ये रात भर चलती रहेगी। आप बताइए कैसा उत्साह है? बढ़िया है, बहुत मजा आता है यहाँ आने से। हर साल आ रहे हैं आप? हर साल आते हैं हम लोग। हमको हो गया ना 30-40 साल हो गया आते हैं। कोरोना में 2 साल आपने मिस किया होगा जगह नहीं? हाँ, बहुत मिस किया, नहीं आए उस टाइम, खाली ऐसे आके माथा टेके चले गए थे। एक माहौल बन जाता है ना, सब एक साथ हाँ, एकजुट बहुत होते हैं मजा। भक्ति में। 1 साल इंतजार करते रहते हैं कि कब ये दिन आएगा, हम जाएंगे। मार्च महीना आएगा कि हम जाएंगे, झंडा फेरी होगी, बाबा का जन्मदिन होगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बधाई आप लोग को। उड़ीसा से आए हो, भक्ति ऐसी तरीके से बना रहे। और हम अब आपको किचन दिखाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े तवा हैं। शायद आपने देखा नहीं होगा कि बालकनाथ, भिलाई के बालकनाथ मंदिर में भी ऐसे तवा हो। गाना चाहूँगा कि यहाँ बड़े बड़े भट्टियाँ आप देख सकते हैं। जो तवा रखा हुआ है गोबर लीप के पूरा तैयार किया गया है भट्टी को, उसके नीचे लकड़ी डलेगा और महिलाएं आके श्रद्धा में यहाँ रोटी सेकेंगी। यहाँ पे अत्याधुनिक रोटी की मशीन भी है जिसमें बताया जा रहा है 1 घंटे में 1600 रोटी निकल जाती है।
सर बताएंगे यहाँ पे कैसा माहौल रहता है जब महिलाएं बैठ के यहाँ पे पूरा भंडारा बनाती यहाँ हमारे यहाँ 4 मैनुअल तवे लगे हुए हैं जो लकड़ी की भट्टी से चलते हैं और इसमें दोनों साइड में महिलाएं बैठ के रोटी भैया अपने हाथों से बनाती है, भाव से प्रसाद बनाती है। और एक हमारे यहाँ मशीन लगी है ऑटोमेटिक जिसमें 1 घंटे में 1600 रोटी निकलती है। काम आसान हो जाता जी, उससे बहुत हमारा काम आसान हो गया है क्योंकि 40,000 करीब हम पब्लिक को प्रसाद देते हैं, तो इसमें हो नहीं पा रही थी पूर्ति, उसके लिए हमने वो रोटी मशीन। है। आगे भी कुछ बन रहा है, आप जी, चाहूँगा आइए। कि आप बताइए मुझे क्या बन रहा है। पीछे मैं जैसे देख सकता हूँ भारी मात्रा में सब्जी बन रही है, क्या क्वांटिटी होती है? सब्जी बनती 9 टन की बनती है, 9 साढ़े 9 टन। 9 टन। कौन सी सब्जी बन रही है? इसमें आलू चना। आलू चना। रात की जो आएंगे श्रद्धालु उनके लिए? नहीं, कल दोपहर के लिए। दोनों में वही बन रहा है? दोनों वही बन रहा है। और आगे भी बन रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से? दाल बन रही है उड़द चने की। जी हाँ। पूरा जो ब्लैक दाल बोलते जी हाँ, ब्लैक दाल। हैं। जरूर मैं बोलना चाहूँगा भिलाई वासियों से, जो भी रहता है, जो आसपास भी है, बाबा की भक्ति में कल जरूर आए और भोजन का भी स्वाद जरूर ले। 15 किलो आटा और 10 लीटर पानी डालते हैं। इसको आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद इसके अंदर डालते हैं, तो उसके बाद ये लोई कट के, ये लोई का वो है सेंसर लगा हुआ है, एक साइड सेटिंग करने के बाद ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक लोई कटेगी। लोई कटने के बाद मैं आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। है तो ये उसके बाद यहाँ से बेल के एक बार लंबा होता है, दोबारा इसको गोल होके रोटी इससे पकी पकाई रोटी मिल जाएगी। तो ये रोटी यहाँ पे आके नीचे गिरती है। ये यहाँ जैसे कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में होता है, सीडी के साईं मंदिर में होता है, उसे का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। इस तवे पे आती है, फिर सेकंड इस तवे पे आती है, लास्ट में वो फर्स्ट इसमें, सेकंड पलटी होके इसमें आ जाती है। फूलने के लिए। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो ये था ऑटोमेटिक मशीन जिससे वो कम से कम 5 साल हो गए लाए हुए। हम लुधियाना से लेके आए थे। हाँ, मैं कांतिलाल जी, रानी अग्रवाल जी तीनों गए थे और इसको हम लोग तीनों ने जाके परचेज किया था। अनुमान है कि कल 50,000 लगभग लोग इकट्ठा होंगे और बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये तैयारी थी, कल भी ज़रूर दिखाएंगे हम कितने लोग इकट्ठा हुए, कितने लोग बाबा की भक्ति में लीन हुए। ऐसे ही न्यूज़ और अपडेट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उठाओ तो। हाँ, शाबाश। चलो